Hello students, we are live now. Welcome to SIS online classes. I am Ankit Bhatt and I am going to continue with chapter number I think 7, wind cyclones and chapter number 8, wind cyclones and storms. Okay students, I have to discuss formations of thunderstorms, and today's topic is precautions during thunderstorm. Okay, कौन कौन से प्रिकॉशंस मतलब थंडर स्टॉर्म में क्या हमारी सेफ्टी के लिए हो सकता है. सो द डूज एंड डजेंट दैट नीड टू बी फॉलोड आर गिवन बिलो. क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए जब थंडर स्टॉर्म्स आए. सो डू ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म मूव अवे फ्रॉम ओपन गैरेजेस. ओके, ओपन गैरेजेस में मूव करना चाहिए. मेटल शेड्स और स्टोरेज सेट्स. ओके, during a thunderstorm sit inside a car, a bus or a closed vehicle or inside a building. Avoid contact with water. If you are in water, move out and take shelter in a building. Okay, so ये कुछ precautions हमको करने चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. तो so don't rest under a tree. पेड़ के नीचे आराम नहीं करना चाहिए. टेक शेल्टर अंडर एंड अम्ब्रेला. टेक शेल्टर एंड अंडर एंड अम्ब्रेला विथ अ मेटेलिक एंड. ठीक है, अंडर शेल्टर अम्ब्रेला के नीचे नहीं रहना चाहिए जिसकी जो एंड्स हैं वो मेटेलिक हों. लाई डाउन फ्लैट. सीधे होकर लेट जाना चाहिए. इफ़ इन एन ओपन प्लेस, जब आप खुली जगह पे हों. सिट नियर अ विंडो. सो आई रिपीट, पर थंडर स्टॉर्म्स के ड्यूरेशंस में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए और क्या नहीं लेने चाहिए एक बार फिर से बता देते हैं. ड्यूरिंग अ थंडर स्टॉर्म मूव अवे फ्रॉम अ ओपन गैरेजेस, मेटल सेट्स और स्टोरेज सेट्स. ठीक है, ओपन गैरेजेस में, मेटल सेट्स में और स्टोरेज सेट्स में चले जाना चाहिए. ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म सिट इनसाइड अ कार, अ बस और अ क्लोज व्हीकल और इनसाइड अ बिल्डिंग. अवॉइड कॉन्टैक्ट विद वाटर. वाटर के कॉन्टैक्ट को अवॉइड करना चाहिए. इफ़ यू आर इन वाटर, मूव आउट एंड टेक शेल्टर इन अ बिल्डिंग. ओके, एंड डोंट रेस्ट अंडर द ट्री. टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विथ एन मेटेलिक एंड. ओके, शेल्टर मीन्स होता है जहाँ पे हम सम टाइम्स के लिए क्या करते हैं, लीव करते हैं. ठीक है, लाई डाउन फ्लैट इफ़ इन एन ओपन प्लेस. सिट नियर अ विंडो. ओके, तो विंडो के नियर में नहीं बैठना चाहिए, ओपन विंडो के. सो साइक्लोन्स, नेक्स्ट टॉपिक इज साइक्लोन्स. अ साइक्लोन इज़ अ नेचुरल क्लाइमेटिक कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर. साइक्लोन्स जो होता है वो एक नेचुरल क्लाइमेटिक कॉज होता है जो जहाँ पर एयर प्रेशर क्या होता है, डिफरेंट होता है इन दी एटमॉस्फेयर. ठीक है, मतलब एक किसी पर्टिकुलर एरिया में जब साइक्लोन्स फॉर्म्ड होगा, ओके, सो एयर प्रेशर उस एरियाज़ में क्या होगा, सेम एरियाज़ में डिफरेंट होगा. साइक्लोन्स इज़ अ नेचुरल क्लाइमेटिक कॉज्ड बाय डिफरेंस इन एयर प्रेशर इन दी एटमॉस्फेयर. अ साइक्लोन इज़ अ violently rotating wind storms. A cyclone is violently rotating wind storms. जो साइक्लोन्स होता है वो ज़्यादा खतरनाक होता है, वायलेंटली होता है. ठीक है, रोटेटिंग विंड स्टॉर्म्स के. ठीक है, द सेंटर ऑफ अ साइक्लोन इज़ अ कैम एरिया. ठीक है, जो सेंटर होता है साइक्लोन्स का, ये देखिए, इसको बोला जाता है कैम एरिया. ओके, और ये राउंड राउंड फिगर्स करते हुए, गोला बनाते हुए चलता है. ठीक है, द सेंटर ऑफ द साइक्लोन इज़ अ कैम एरिया. इट इज़ कॉल्ड द आई ऑफ द स्टॉर्म. इसको बोला जाता है स्टॉर्म की आई. ठीक है, बिल्कुल देखो गोल गोल लग रहा है, आँख जैसा देखने में. साइक्लोन्स originated in the oceans and these storms are referred to as tropical cyclones. साइक्लोन्स जो होते हैं वो ऑरिजिनेट होते हैं, फॉर्म्ड होते हैं ओशियंस में. एंड दीज स्टॉर्म्स, और इन स्टॉर्म्स को क्या बोला जाता है, आर रिफर्ड
टू एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ठीक है, और इसी से ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिफर होते हैं, बनते हैं, ठीक है, जो ट्रॉपिकल एरियाज में बढ़ते हैं भाई, ओशियन से स्टार्ट हुए ट्रॉपिकल एरियाज में मूव करेंगे। ओके, साइक्लोन्स बिगिन एज थंडर स्टॉर्म्स एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शंस। साइक्लोन्स जो होता है बिगिन होता है थंडर स्टॉर्म से, सबसे पहले जो कंडीशन होती है उसकी थंडर स्टॉर्म्स की होती है, एंड देखते देखते वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एंड कॉज अ लॉट ऑफ डैमेज एंड डिस्ट्रक्शंस, और देखते ही देखते बहुत सारा डैमेज और डिस्ट्रक्शंस कर देता है। इन ट्रॉपिकल रीजन लाइक इंडिया थंडर स्टॉर्म्स आर कॉमन, ठीक है, ट्रॉपिकल एरियाज रीजन्स में इंडिया के थंडर स्टॉर्म्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, बट वेरी फ्यू थंडर स्टॉर्म्स कन्वर्ट इनटू साइक्लोन्स। बहुत थोड़े से साइक्लोन्स जो होते हैं, थंडर स्टॉर्म जो होते हैं, कन्वर्ट होते हैं साइक्लोन्स में। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मोस्टली इफेक्ट दी कोस्टल रीजन्स, जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं मोस्टली इफेक्ट करते हैं कोस्टल रीजन्स को, एंड लॉस्ट देयर स्ट्रेंथ ओवर लैंड, ठीक है, और लैंड की स्ट्रेंथ को उसकी क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। दिस इज द रीज़न वाई कोस्टल रीजन आर significantly damaged from tropical cyclones, while inland region are relatively safe from strong winds. Okay, जो कोस्टल रीजन्स होते हैं सिग्निफिकेंटली डैमेजेस फ्रॉम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, ट्रॉपिकल साइक्लोन से जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो डैमेजेस होते हैं, वाइल इनलैंड रीजन आर रिलेटिवली सेफ फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड्स, और जो लैंड एरियाज होता है इनलैंड एरियाज जो होते हैं, लैंड बोल रहे हैं, इनलैंड एरियाज जो होते हैं वो रिलेटिवली क्या होते हैं, सेव होते हैं स्ट्रॉन्ग विंड से। इन इंडिया द ईस्टर्न कोस्ट इज मोस्ट vulnerably टू साइक्लोन्स। जो हमारा ईस्टर्न एरियाज़ है, ईस्ट साइड का जो एरियाज़ है वो बहुत पास है साइक्लोन से के देन द वेस्टर्न कोस्ट। ओके, in different parts of the world cyclones are known differently. For example, in America continent a cyclone is referred as a hurricane, while in Philippines and Japan it is called typhoon. ओके, मतलब अलग अलग नाम से जाना जाता है अलग अलग प्लेसेस में। द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स रिकॉर्डेड वॉज टाइफून टिप on October 4 near Pohnpei. The wind speed was recorded at 305 kilometers per hour. Okay, so डेट कर देते हैं तो याद भी रहेगा। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। ओके, और बेटा बहुत अच्छी बात नहीं है, 6 का रिस्पांस बहुत शुरू से गड़बड़ रहा है, बीच में कुछ अच्छा हो गया था, व्यूज़ बहुत कम आ रहा है व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, वर्कशीट का वर्क नहीं आ रहा है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छी आदतें नहीं हैं, हाफ फेयरली हो गए हैं, टाइम भी हो चुका है। आप फोकस करें अपनी स्टडी पर, अपने स्टडी मटेरियल्स पर। टीचर्स मेहनत कर रहे हैं, आपको भी मेहनत करनी चाहिए, चाहे घर हो चाहे स्कूल हो, पढ़ाई का कोई बेटा प्लेस थोड़ी नहीं होता है। ओके, सो बाय, टेक केयर।